वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रदेश में आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार वितरित किए गए और नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 चुनेगी। किस जिले से है, कहां चुनी गई, चर्चा करेंगे पूरे विस्तृत रूप से। रोज आज आपको 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथ के दिन मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को आप लाइक शेयर कर दें ताकि राजस्थान के हर एक तबके के विद्यार्थी के पास गांव ढाणियों में ये हमारी 15 से 20 मिनट की क्लास डेली एक चाय के प्याले के साथ सुबह सुबह एक करंट देने वाली क्लास आपको सबको मिलती रही। तो सबसे पहले करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। हमने शनिवार के दिन क्या पढ़ा? राजस्थान को किस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये योजना कब शुरू हुई थी? 2016 के अंदर। केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 बांधों को आइकॉनिक और फेमस बांध घोषित किया है। इसमें राजस्थान का एकमात्र कौन सा बांध शामिल हुआ? राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में स्थित है। 13-14 अप्रैल 2023 को G20 देशों के W20 यानी महिला कोर गठन समूह की अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन राजस्थान में कहा किया गया? जयपुर में। याद रखना, यहां से पर्सन एक आधा पक्का टपकेगा। 1-2 आ चुके हैं, आगे फिर आएंगे। सबसे पहले ये दिसंबर के अंदर स्टार्ट होता है काम। दिसंबर 2022 में एक G20 शेरपा का आयोजन उदयपुर में हुआ। फिर फरवरी में एक जोधपुर के अंदर हुआ। फिर मार्च के अंदर उदयपुर में वित्तीय संगठन का हुआ। और अब 13 और 14 अप्रैल को ये महिला कोर का जयपुर में हुआ। अब तक चारों हो चुके हैं। कोशिश करूंगा मैं कल की वीडियो में फिर इन चारों की मैं चर्चा करूंगा ताकि इनको आप बोले नहीं और प्रश्न पेपर में आ जाए तो आपका गलत हो नहीं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? दामोदरा गांव जैसलमेर के अंदर। और प्रदेश में बैसाखी पर्व के अवसर पर श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? 7। ये पूरा डिटेल पढ़ा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको इसका जो टेलीग्राम क्विज है वहां क्विज मिल जाती है और शाम को पीडीएफ इसकी प्राप्त हो जाती है। स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन। हाल ही में बीसीसीआई ने प्रदेश में आईपीएल की तर्ज पर कौन से खेल आयोजित करने की मंजूरी राजस्थान क्रिकेट संघ को दे दी है? देखो, अभी आईपीएल चल रहा है, खूब जो क्रिकेटर है, जो जिनको ज्यादा क्रिकेट पसंद है, वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग का। ठीक है, सुबह शाम जैसे भी है, जो खूब इसमें एंजॉय में डूबे हुए हैं। लगभग मान के चलो, जब अपने देखते हैं तो 1 करोड़ जनता भारत की इसमें डूबे होते हैं। आजकल तो वो इतने ऑफर देते हैं, इतना लालच। ठीक है, वो एमपीएल है, माई ड्रीम 11 है, इतना लालच उस एड के अंदर दिया जाता है कि सारे जितने भी हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के और आईपीएल की धूम में मचे हुए। देखना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन लिमिट का उतना कि एक फिक्स टीम के हिसाब से भी आज हमारी टीम इस मैच से इसका मैच होने वाला है, बस उतना ही देखो। ऐसे नहीं कि सुबह शाम हाईलाइटर सारे कुछ देखते रहो। तो आईपीएल की तर्ज पर बीसीसीआई ने अपने पिछले बजट के अंदर घोषित किया गया था कि जैसे आईपीएल करवाते हैं ना, वैसे हम आरपीएल करवाएंगे, राजस्थान प्रीमियर लीग करवाएंगे। और बीसीसीआई ने अब इसकी मंजूरी दे दी है। बोले आप करवाओ। किसको? आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट संघ, जिसके अध्यक्ष है वैभव गहलोत है, उनको कह दिया, बोले आप करवाओ अच्छे तरीके से क्या? आरपीएल। ठीक है, तो बीसीसीआई ने प्रदेश में आईपीएल की तर्ज पर आरपीएल राजस्थान प्रीमियर लीग आयोजित करने की मंजूरी राजस्थान क्रिकेट संघ को दे दी है। इनके मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर और अन्य छोटे मोटे उदयपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में भी आयोजित करने की संभावना जताई जा रही है। तो फिक्स है, दो सवाई मानसिंह स्टेडियम यहाँ तो आईपीएल भी होते हैं और बरकतुल्ला खां स्टेडियम यहाँ अभी 32 साल बाद वापिस रणजी मैच हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर के अंदर है। तो ये याद रखना, आईपीएल की तर्ज पर आरपीएल। उससे पहले जैसे सीआईएसएफ होती है ना, सीआईएसएफ, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर आरआईएसएफ औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी गठित करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर रखी है। सीएटी के पेपर होते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट,
सीनियर सेकेंडरी लेवल पर और स्नातक स्तर पर अभी इनके रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आते ही फिर यहाँ की भर्तियों की बाहर हो जाएगी, इसलिए आप निरंतर अध्ययन करते रहें, इंतजार मत किसी किसी के कीजिए। अगर आप इंतजार करते रहेंगे, आपको पता है समय समय को समय दोगे तो आपको फायदा है। दूसरा प्रश्न, 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुरस्कार प्रदान किए गए, उनमें सत्य कथन बताइए। एक दिन मैंने आपको बताया था ना कि पुरस्कारों के लिए इतनी इतनी राशि है, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए पूरा बताया था, वही ये पुरस्कार हैं जो प्रदान किए गए। एक दिन आपको मैंने बताया था, पूरा आपने देखा होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान को 1 लाख रुपए, अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार सुनीता छाबड़ा को जयपुर में 50,000 रुपए, अम्बेडकर न्याय पुरस्कार हरिलाल अम्बेडकर न्याय पुरस्कार हरिलाल बेरवाजी स्वाईमाधोपुर को इन्हें प्रदान किया गया। उपयुक्त तीनों सही है। तो आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर जो पुरस्कार प्रदान किए गए ये देख सकते हैं। अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान को, महिला कल्याण पुरस्कार सुनीता छाबड़ा जयपुर, और अम्बेडकर न्याय पुरस्कार हरिलाल बेरवा को सवाई माधोपुर। अब देखो, तो ये सारी चीजें याद रखना, किस क्षेत्र में दिया जाता है, सामाजिक सेवा, शिक्षा, महिला उत्थान और न्याय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। तीनों ही आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, सवाई माधोपुर के हरिलाल बेरवा को, और कल्याण महिला कल्याण का सुनीता छाबड़ा को, और सामाजिक सेवा का मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान को 1 लाख रुपए। तीसरा प्रश्न, राजस्थान की सुंदरी जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता, ये तो मान के चलो पेपर में आएगा, श्योर है, ये है नंदिनी गुप्ता। कोटा जिले की नंदिनी गुप्ता राजस्थान की सुंदरी जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। तो राजस्थान की कोटा की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्हें बीती शाम ताज पहनाया गया। उनके साथ दिल्ली की श्रेया पुंजा पहली रनर अप बनी। ये पर्सन भी कई बार आ सकता है, हालांकि राजस्थान के लिए इसलिए बहुत कम था। उससे पहले आपको पता है कि कौन सा ये अवार्ड था, इसी के अंदर इस प्रतियोगिता थी, उसमें रूबल शेखावत पहली रनर अप बनी थी और वो एग्जाम में आया था आपकी। तो वहीं मणिपुर की थोना ओजम स्ट्रेला लुआंग दूसरी रनर अप रही थी। अब देखो, जैसे ही ये नंदिनी गुप्ता जो कोटा की है, उन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जीता है। अब नंदिनी संयुक्त अरब अमीरात में यानी यूएई में आयोजित होने वाली ग्रेट मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 71वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही यहाँ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता, आगे जाने का रास्ता खुल गया। ये होता है जब हम एक चीज पर पकड़ बनाए रखते हैं या कोई भी काम करते हैं, ऑटोमेटिक हम कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक अच्छा काम करते हैं, अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं। बस दिशा हमारी सही होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, दिशा और दशा सही होगी तो हम अपने लक्ष्य को पार करेंगे। तो सबसे पहले दिशा अपनी सही होनी चाहिए, सही दिशा पे चलना जरूरी है। हमें करना क्या है। गायत्री देवी देखो, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया स्वच्छता, जल स्वच्छता के क्षेत्र में, जल श्रेणी में। और कीर्ति भारती को 2 अवार्ड मिल चुके हैं, यूनो की तरफ से मिल चुके हैं, यानी बाल विवाह रोकने पर काम किया। ये भी इनकी दिशा देखो कितनी अच्छी है, इसलिए दशा इनकी अच्छी होगी, दशा बनानी पड़ती है। और अजमेर जोधपुर की है। और हाल ही में दिल्ली जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उनके द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया। चौथा प्रश्न, किस अभ्यारण्य में डॉल्फिन और गेंडों के लिए राजस्थान चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? किस अभ्यारण्य में डॉल्फिन जो होती है जलीय जीव और गेंडों के लिए राजस्थान में चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है? वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर में है, जिसको हम घना पक्षी विहार, क्योंकि बहुत सारे पक्षियों की स्वर्ण स्थली है। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में गेंडों, जलीय भैंसों, डॉल्फिन आदि सहित विभिन्न प्रकार की आर्द्र भूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है। चिड़ियाघर की स्थापना वेटलैंड एक्स सिटू कंजर्वेशन स्टेब्लिशमेंट योजना के तहत की जाएगी। चिड़ियाघर में उदबिलाव, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां आदि स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के लिए प्रजनन और पुनः परिचय केंद्र स्थापित होगा। किसमें? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। याद रखना, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभ्यारण्य भी है। पक्षियों का ये स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, साइबेरियन सार्स भी यहाँ पे पहुंचते हैं। कौन सा?
केवला देव राष्ट्रीय घना पक्षी बिहार कहाँ पे, भरतपुर में, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हो चुका है 1985 के अंदर, और आर्द्रभूमि में भी शामिल हो चुका है वेटलैंड में। 5 नंबर प्रश्न देखो, पीएनबी हाउसिंग द्वारा राजस्थान के किस जिले में वाटर शेड विकास परियोजना जल खुशहाली शुरू की गई है? पीएनबी हाउसिंग द्वारा राजस्थान के किस जिले में वाटर शेड विकास परियोजना का नाम है जल खुशहाली शुरू की गई है? याद रखना, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग द्वारा किस जिले के अंदर, करौली जिले के अंदर। ये देखो करौली जिला आपके सामने है। जब आप करौली जिले और धौलपुर जिले को जोड़ते हो तो आपको आकृति दिखाई देती है बतख के समान। क्या दिखाई देती है? बतख के समान दिखाई देती है। और करौली जिले में अभी ताजा मैंने बताया था आंचल अभियान चला, एक तो कौन सा आंचल अभियान चल रहा है गर्भवती महिलाओं के लिए, ये आपको याद रखना है। दूसरा, करौली जिले के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनेगा, ये भी अभी घोषणा की गई, यह याद रखना। और श्री महावीर जी का मेला भी कहाँ लगता है? करौली के अंदर। और एक कौन सी माता, केला देवी माता का मंदिर भी यहीं स्थित है जहाँ लक्खी मेला आयोजित किया जाता है। कौन सा जिला? करौली जिला। करौली जिले से एक खिलाड़ी का नाम याद रखना, सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर, जिन्होंने अभी पैरा टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था और कांस्य पदक जीता था। तो पीएनबी हाउसिंग पहल फाउंडेशन ने गुरुग्राम स्थित एक एनजीओ एसएम सहगल फाउंडेशन, ठीक है, कौन सा? पीएनबी हाउसिंग और पहल फाउंडेशन ने गुरुग्राम स्थित एक एनजीओ है एसएम, जिसका नाम है एसएम सहगल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक एकीकृत वाटर शेड विकास परियोजना जिसका नाम है जल खुशहाली की शुरुआत की है। इसे राजस्थान के करौली जिले में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है करौली में नडोटी ब्लॉक के चैनपुरा और मोहाना गांव के छोटे और सीमांत किसान समुदायों की आर्थिक और सामाजिक कमजोरी को कम करना, वहां स्वच्छ पानी की सुविधा और सुरक्षित स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए पानी और स्वच्छता के बुनियादी ढांचों में सुधार की सुविधा प्रदान करने का इसमें टारगेट है। तो किसके द्वारा? पीएनबी हाउसिंग के द्वारा। किस जिले में? करौली जिले में इंपॉर्टेंट बनेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस राजस्थान, और जितनी भी डिजिटल पैनल पे आपको क्लास मिलती है, एक तो 4 बजे रोज आपको क्लास मिलेगी, मेरी क्लास मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी 4 बजे। राजस्थान करंट अफेयर्स की महामैराथन 2 मिल चुकी है, आज तीसरा पार्ट मिलेगा। पीटीआई सेकंड ग्रेड, ईओआरओ, सूचना सहायक, पीटेट वाले विद्यार्थी तो खास करके, बाकी कोई भी भर्ती है सब भर्ती में काम देंगे। आप सारे के सारे विद्यार्थी उस क्लास को देखा करो। 9 बजे जो आपको टेस्ट दिया जाता है, ये नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट चल रहा है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री में आज 1857 की क्रांति का टेस्ट होगा, पूरे साल ये टेस्ट सीरीज है 200 रुपए में, ठीक है। 6 बजे इसका टेस्ट होगा और 9 बजे इसका आपको पैनल पे यानी वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एक तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें सिलेबस डाला हुआ है भी कब कौन सा टेस्ट होगा, टेस्ट मिल जाता है, फिर आपने कितने गलत किए सही किए और फिर वहां पे आपको क्लास मिल जाती है। तो ये ज्वाइन कर लेना, बाकी और भी क्लासें आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। बाकी प्रताप क्लासेस पे आपको साइंस की, अब हिंदी की, पॉलिटिकल की, रीजनिंग की सारी क्लासें प्रताप क्लासेस पे मिल रही है, तो सारे विद्यार्थी वहां देखा करो, आपके लिए काम की चीज है सारी। चर्चित खिलाड़ी डॉक्टर देवेंद्र कुमार का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, कबड्डी, गोल्फर। तो इसका सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था गोल्फर। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का करवड़, जोधपुर, सम जैसलमेर, दामोदरा गांव जैसलमेर, गुडामलानी बाड़मेर। चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक बातें इनकी लिखनी है, क्यों प्रसिद्ध है चारों के चार। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? मान सिंह ने किन 2 मुगल सम्राटों की सेवा की? अकबर और जहांगीर की। जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? मान सिंह द्वितीय। और जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहते हैं? स्वाई जय सिंह। और मान सिंह द्वितीय की 1970 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने पर मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन। ये क्वेश्चन आपको रोज शाम को 9 बजे क्लास आती है, संडे के दिन ऑफ रहता है, 9 बजे जो क्लास आती है उसी क्लास की यहाँ पे 5 क्वेश्चन देता हूँ। जैसे शनिवार के दिन रात को 9 बजे क्लास कौन सी आई थी? मराठों का आगमन 1818 की संधि आई थी, उसके अब 5 क्वेश्चन दे दिए। अब जिसने वो क्लास देखी तो सारे जवाब दे ही दोगे। हुडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ये समझ लो कि सुबह 8 बजे की क्लास और शाम 9 बजे की जीके की क्लास का ये नेक्स्ट रोज में टेस्ट होता है। हुडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? जयपुर और मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1823 में। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन थी? जयपुर में। महाराजा स्कूल की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? और अंग्रेजों से सर्वप्रथम करौली राज्य ने
अंग्रेजों से सर्वप्रथम करौली राज्य ने कब संधि की थी? पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट में दोगे और आप सभी को जवाब देना है। जो भी क्वेश्चन का पूछता हूँ पूरे अच्छे तरीके से क्लास देखा करो और आपको नोट्स इसके बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, बहुत टाइम होता है। हम हर 2-3 महीने बाद लगभग मान के चलो हमारी पुस्तक आ जाती है, उसका अध्ययन कर लिया करो। जैसे ये पुस्तक अब बाजार में उपलब्ध है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो अपने वीडियो देखता रहा, क्योंकि डेली वीकली मंथली देखते हो और फिर ये पुस्तक पढ़ लिया करो। बाकी नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चल रही है, तृतीय प्रश्न पत्र और भर्ती आने वाली है, पहले से कमर कस लो। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, आज टेस्ट होना है। पीटीए की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको 80% छूट दी जा रही है। 200 रुपए के पूरे फर्स्ट सेकंड सब करंट इसमें शामिल है। कॉलेज स्कूल व्याख्याता के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप गोल्ड मेंबरशिप लेते हो 500 रुपए में, तो पूरे साल ही आपको सारे टेस्ट फ्री मिलेंगे। और ये जनवरी से दिसंबर है, और ये राजस्थान अध्ययन मैंने आपको बताई थी। बस आपको पढ़ना है, निरंतर अध्ययन करना है। अब ये जो समय है 2-3 घंटे रोज आप पढ़ते रहोगे तो आपको सफलता मिलेगी और आने वाले एग्जाम को आप फाइट करोगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।